तो हेलो गाइज़, मेरा नाम है ऋषि सचदेवा और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है रॉनिन के लिए कुछ जो हमने प्रॉब्लम्स फेस करी इसके अंदर और उसके क्या क्या सॉल्यूशंस अभी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं जो अपनी बाइक के अंदर बात करना चाहूँगा वो बात करना चाहूँगा मैं रस्टिंग इशू की, जो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग इस टाइम पे फेस कर रहे हैं। मैंने खासकर अपने मैं अगर पर्सनल बताऊं तो मैंने ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं किया रस्टिंग के लिए, बट जो मेरे को लोगों ने बताए वो इश्यूज़ मेरी बाइक के अंदर भी थोड़े बहुत आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं रस्टिंग का एग्जांपल हमारी बाइक के अंदर कैसे आ रही है रस्टिंग। तो ये आप लोग चेक करो, ये जो नट बोल्ट है यहाँ पे, ये आपको ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा इतना जूम करने के बाद, बट ये जो मतलब नट बोल्ट जो है इसके, उसके ऊपर थोड़ी बहुत रस्टिंग आ रही है। मैं आपको यहाँ पे ऐसे हल्का सा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो आपका स्पेशली ये जो पार्ट है, ये वाला जो नट है, ये काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रस्टिंग आ रखी है। और मैंने 2-3 जगह पे इसके ऊपर WD का स्प्रे भी मारा है जो कि रस्टिंग को थोड़ा बहुत प्रिवेंट करता है। आप लोग यहाँ पे चेक करो, ये वाला जो नट है ये भी थोड़ा बहुत रस्टिंग इसके ऊपर आ रही है। तो इस टाइम पे ना जो TVS कंपनी जो हमारे को बाइक ख़रीदने के टाइम पे एक सर्विस दे रही है वो है एंटी रस्ट कोटिंग। उसका प्राइस मोटा मोटा 4 से 5 हज़ार रुपये है और उसकी कुछ वारंटी वगैरह भी होती है 1-2 साल की, कि आपके इसके ऊपर पार्ट्स के ऊपर रस्टिंग नहीं आएगी। तो मैंने तो जब बाइक ली थी उस टाइम पे ऐसी कोई सर्विस TVS की तरफ से अवेलेबल नहीं थी, बट अब लोगों को मिल रही है वो सर्विस। तो मैं सारे के सारे अपने भाई लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग उस चीज़ को ऑप्ट कर सकते हो। और स्पेशली उनके मतलब जब आप ये सर्विस ले रहे होगे तो उसके अंदर मेंशन कर देना कि भाई ऐसे जो है ना चीज़ें, जो ऐसी रस्टिंग आ जाती है, अब आप देखो इसके अंदर क्लियर दिख रहा है थोड़ा सा, ये रस्टिंग नहीं आनी चाहिए बाइक के अंदर क्योंकि आप लोग कोटिंग करवा रहे हो। और ये तो था हमारा पहला इसके अंदर इशू कि बाइक के अंदर थोड़ी बहुत रस्टिंग देखने को मिलती है, तो वो आप लोग ऐसे ठीक कर सकते हो, इसके ऊपर कोटिंग करवा सकते हो अगर आप लोग नई बाइक लेने लगे हो तो। नहीं तो दूसरा जो मैं आपको जुगाड़ बताऊं वो रहता है WD-40 का स्प्रे, पेडिलाइट कंपनी का आता है। उसका मैं आपको एक फ़ोटो वगैरह इस वीडियो के अंदर दिखा दूंगा कि कैसा दिखता है वो स्प्रे। आप लोग वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, उससे इसकी जो रस्टिंग वगैरह होती है वो टेम्परेरी हट जाती है और उसके ऊपर हल्का सा लूब हो जाता है। बट एट द एंड वो जब बाइक आपकी चलेगी रोड के ऊपर तो वो रस्टिंग आएगी ही थोड़ी बहुत ज़्यादा। आपको अगर है तो आप वो नट बोल्ट चेंज कर सकते हो। दूसरी मैं अगर आपको इसके अंदर दिक्कत बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंक्लूडिंग मेरे को, मैंने भी फर्स्ट सर्विस के अंदर एक इशू बताया था कंपनी वालों को कि इसकी जो पिछली वाली डिस्क ब्रेक है वो चू चू की आवाज़ करती है। ऐसे अगर मैं अभी चलाऊँगा तो वो ज़्यादा आपको नोटिस में नहीं आएगी, बट मैं आपको ना एक वीडियो का वो दे दूँगा, एक हल्का सा सैम्पल पार्ट डाल दूँगा। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हम राइड पे गए हुए थे और एक दूसरी रॉनिन मेरे साथ चल रही थी, उसके अंदर से ब्रेक के अंदर से आवाज़ें आ रही थी। तो उसका भी एक TVS ने एक सॉल्यूशन निकाल रखा है। TVS ने, और मतलब कि वो यूनिवर्सल एक सॉल्यूशन है। इसके अंदर ना एक ब्रेक का एक स्प्रे आता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो हाई पावर करके ब्रेक क्लीनर स्प्रे आता है। वो आप लोग इस डिस्क ब्रेक के ऊपर और जो इसके ब्रेक कैलिपर्स हैं इसके अंदर जो ये वाला पार्ट जो है जहाँ पे ब्रेक आपकी डिस्क के ऊपर रब होती है, ब्रेक पैड्स डिस्क के ऊपर रब होते हैं, वहाँ पे आप लोग इसको हल्का सा स्प्रे कर सकते हो। वो जो स्प्रे है वो TVS का खुद का भी आता है, जेन्युइन एसेसरीज़ के नाम पे। और साथ के साथ जो थर्ड पार्टी कंपनीज़ है जैसे 3M हो गई या फिर कोई और मोटूल जैसा ब्रांड होगा, मोटूल का मेरे को पता नहीं, लेकिन 3M का तो मैंने मार्केट में काफ़ी देख रखा है और वो चलता भी अच्छा खासा है, तो आप लोग वो ट्राई कर सकते हो। तो अगर आपकी बाइक के अंदर चू चू की आवाज़ आ रही है ना तो वो आप लोग स्प्रे ट्राई कर सकते हो पिछली ब्रेक के अंदर मारने के लिए। दूसरा उसका एक देसी जुगाड़ और भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि बाइक की जब आप वॉशिंग करवाओगे तो ब्रेक पैड को जो मतलब ये जो पिछली डिस्क ब्रेक जो होती है इसके ऊपर थोड़ी सी प्रेशर वॉशिंग करवा देना, तो जो भी गंद वंद होता है वो हट जाता है। और वो जो स्प्रे का भी यही काम है कि वो जो अंदर थोड़ा बहुत मतलब मिट्टी विट्टी चली जाती है ब्रेक पैड्स के अंदर वो हटा देती है। उसी की वजह से जो चू चू की आवाज़ आती है वो आती है बाइक के अंदर, क्योंकि ये जो आपकी डिस्क ब्रेक होती है कभी भी टाइट या लूज़ नहीं कर सकते आप लोग। जैसे हमारी ड्रम ब्रेक्स होती है उसके अंदर तो आपने पेज घुमाया और ये टाइट और लूज़ हो गई, तो इसके अंदर जो डिस्क ब्रेक है इसके अंदर आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप यही है कि आप स्प्रे यूज़ कर लो या फिर ऐसा कुछ कर लो। तीसरा जिस इशू के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहता है, मैं जैसे अभी आपको दिखाऊं, ये हमने अपनी बाइक ऑन करी और इसके अंदर जैसे भी इंजन मेल फंक्शन का ये साइन आ रहा है, लेकिन जैसे मैं अब अपनी बाइक ऑन करूँगा ना तो ये इंजन मेल फंक्शन का साइन हट गया। बट
कभी कभार होता है कि कई लोगों की बाइक के अंदर ना कोई इशू नहीं आ रहा होता, लेकिन उनके ये जो इंजन लाइट होती है ये ऑन रहती है हमेशा, और सर्विस सेंटर वाले भी कुछ नहीं समझ आता उनको कि क्यों ऑन है। तो मैं आपको उसका एक रीसेट करने का, जो मीटर रीसेट करने की जो टेक्निक होती है, मैं आपको वो बता देता हूँ, जो कि आपके जो वो है ओनर्स मैनुअल जो होती है, या फिर जो गाइड मिलती है आपको बाइक के साथ में, या फिर अगर आप उसकी PDF भी चेक करोगे डाउनलोड करके गूगल से, तो उसके अंदर भी आपको दिख जाएगा। उसको जो मीटर को रीसेट करने की जो टेक्निक है, जिससे कि ये आपका जो ये इंजन मेल फंक्शन का एरर होता है वो हट जाता है, उसके लिए बेसिक से काम है कि आपको मोड का बटन प्लस सेट का बटन, इन दोनों बटन्स को ना एक साथ प्रेस करना है। तकरीबन आपका 10-15 सेकंड 10-15 सेकंड आप लोग इसको अगर दबा के रखोगे तो आपका इंजन मेल फंक्शन का जो एरर वाला जो ये साइन होता है, मैं आपको भी ऐसे बंद करके दिखाता हूँ। इग्निशन ऑफ करने के बाद वो साइन आता है, जैसे आप लोग यहाँ पे चेक करो, ये वाला जो साइन है ये हट जाएगा। लेकिन ये आप तभी हटाना जब आपको लगे कि हमारी बाइक के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, ना कोई सेंसर फेल हो रहा है, ना गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी इंजन की लाइट जल रही है, उस मामले में आप ये कर सकते हो। क्योंकि कभी कभार जैसे आप लोग को पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी ज़्यादा है हमारी बाइक के अंदर, तो बहुत बार होता है कि ये फॉल्स इंडिकेशन थोड़ी बहुत आ जाती है इसके अंदर, और हर बाइक के अंदर थोड़ी बहुत कमियाँ तो होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स दिए हुए इसके अंदर इतने अच्छे खासे, तो वो दिक्कत कभी ना कभी तो देंगी, मैकेनिकल गाड़ी तो है नहीं है, तो उस वजह से आप इसको रीसेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी लाइट रीसेट करने के बाद आपने थोड़ी बहुत चलाई, करीब 5-6 किलोमीटर चलाई, और दोबारा से अगर वो लाइट ऑन हो जाती है, तो फिर आप लोग समझ जाना कि बाइक के अंदर कोई दिक्कत है, जो कि सर्विस सेंटर वाले डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कहीं से आप करवा सकते हो वो डिटेक्ट। OBD पोर्ट का भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। OBD पोर्ट आपका सीट के नीचे होता है, उसकी फ़ोटो मैं इसके अंदर लगा दूँगा, वीडियो के अंदर आप लोग चेक कर पाओगे, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। OBD पोर्ट से आप लोग डायग्नोस करवा सकते हो अपनी बाइक को। तो बेसिक जो ये मीटर रीसेट का जो ट्रिक होती है, ये मैंने आपको बता दी। इससे आपकी जो ये इंजन मेल फंक्शन वाली लाइट, अगर आपको लग रहा है कि ये अपनी तरफ से ही जल रही है, बाइक के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आप लोग चेक कर सकते हो। उसके बाद गाइज़, आप लोग मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि मैं आप लोगों के लिए चेन नॉइज़ का कोई सॉल्यूशन लेके आऊँगा, तो अभी तक मेरे पास खुद के पास कोई भी चेन नॉइज़ का सॉल्यूशन नहीं है। खैर, मैंने तो अपनी बाइक के अंदर एग्जॉस्ट लगा रखा है, आप लोग ये चेक करो, तो उसमें मेरे को ज़्यादा नोटिस में भी नहीं आती चेन नॉइज़, क्योंकि एग्जॉस्ट की आवाज़ ही काफ़ी ज़्यादा है। बट जब एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ था, तब चेन नॉइज़ मेरे को भी इरिटेट करती थी, और इवेंचुअली मेरे जो कान हैं वो इस चीज़ से हैबिचुअल हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों को भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बता सकता कि भाई चेन नॉइज़ की आवाज़ क्यों आ रही है। बाकी जब TVS की तरफ से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आएगी, या फिर मेरे को कोई इसका प्रॉपर इलाज पता चलेगा, सॉल्यूशन पता चलेगा, तो मैं वो ज़रूर आप लोगों को इंस्टाग्राम में या फिर अपनी YouTube वीडियोज़ में बता दूँगा।